बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर की अहम खबरें और मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने, इमरान खान के बेटों ने आज मुलाकात की है वाशिंगटन में रिचर्ड ग्रेनर से। याद रहे रिचर्ड ग्रेनर वो है जो इन्होंने अपने ट्वीट किया था एक, जिसमें लिखा हुआ था कि रिलीज़ इमरान खान, जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी जो इमरान खान के सपोर्टर है उन्होंने काफ़ी उसको सराहा, और जो इमरान खान के मुखालिफ है उन्होंने जो ना काफ़ी उसको तनकीद का निशाना बनाया रिचर्ड ग्रेनर को। यहाँ यहाँ तक एक हमारे हमारे सामने भी एक ट्वीट आ चुकी थी इनकी कि जिनमें ये कहते हैं कि ने सवाल किया कि आप इमरान खान के लिए आवाज़ आप दोबारा उठाओ, तो इसने आगे से कहा कि दफ़ा हो जाओ। ये ट्वीट के ज़रिए इन्होंने एक दूसरे को, एक पाकिस्तानी गालिबन सहाफ़ी था और रिचर्ड ग्रेनर की थी, ट्वीट पे ये लड़ाई। अब वही रिचर्ड ग्रेनर से मुलाकात की है कासिम और सुलेमान ने, जो इमरान खान के बेटे हैं, और इन लोगों ने वाशिंगटन में उनके साथ मुलाकात की, और गालिबन ट्रंप के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है, जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इन्होंने ट्रंप के साथ भी मुलाकात की है। तो अब देखते हैं कि इनका मुलाकात रंग लाती है या नहीं, क्योंकि लोग तो जो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जब जब कोई ऐसा अमेरिका जाता है या कोई कहीं जाता है, ज़्यादातर अमेरिका का नाम लेते हैं कि ये यहाँ जाते हैं, यहीं से हुकूमती और रिजीम चेंज होती है पाकिस्तान में। तो अब देखते हैं, ये इन्होंने याद रहे कि अलीमा खान भी इससे पहले ये कह चुकी है कि जब तक कासिम और सुलेमान आएंगे उनका अपने अब्बा से मुलाकात के बाद, ये लोग एहतजाज भी करेंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, और इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद भी करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये लोग पाकिस्तान आते हैं कि नहीं आते, लेकिन कल मीडिया से फिर अलीमा खान ने गुफ्तगू की है, और उनका कहना था कि कासिम और सुलेमान जो है आएंगे अपने अब्बा से मिलने। अब देखते हैं कि यह आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर। याद रहे कि अलीमा खान ये 3-4 दफ़ा ये बात कह चुकी है कि कासिम और सुलेमान आएंगे, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है, जो पीटीआई की लीडरशिप है, और याद रहे कि अच्छे ओहदों पे जो है, तो वो भी इस चीज़ की तरदीद कर चुकी है। कोई कहते हैं कि आएंगे, कोई कहते हैं नहीं आएंगे। याद रहे कि मंसूर अली खान के शो में शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि वो लोग नहीं आएंगे। ये ऐसा अलीमा खान बेवकूफ़ी की बातें करती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। तो कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब जब कासिम सुलेमान ने रिचर्ड ग्रेनर से मुलाकात की है वाशिंगटन में, उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें गर्दिश कर रही है कि अब शायद हो सके कि इमरान खान की रिहाई हो, क्योंकि इन्होंने रिचर्ड ग्रेनर से मुलाकात की है। और सुनने में ये भी आ रहा है सोशल मीडिया पे कि, और देखने में भी ये आ रहा है कि इन्होंने ट्रंप से मुलाकात करनी है अब इसके बाद। और ट्रंप तो आपको पता है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद अब देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर इससे क्या असरात पड़ते हैं, या क्या होते हैं, क्या नहीं होता। तो ये अब आने वाले दिनों में इस चीज़ का पता चलेगा कि अब मज़ीद क्या होता है। अब इनका इनकी मुलाकात रिचर्ड ग्रेनर और डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात रंग लाती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप भी अपना राय हमें कमेंट में दिएगा कि आने वाले दिनों में इस चीज़ पर अमल होगा, इमरान खान की राय पर अमल होगा या नहीं होगा, वो आप अपने राय कमेंट में दीजिएगा। अगली खबर आपके सामने फवाद चौधरी की रखता हूँ। फवाद चौधरी ने मीडिया से अदालत की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की, जिनमें उनका कहना था कि मुराद सईद को अब हल्फ उठाना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि अब वो एक सेनेटर है। याद रहे कि इससे पहले भी हामिद मीर के शो में अली मोहम्मद खान का कहना था अगर उसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको मंजरेआम पर नहीं आना चाहिए। और फवाद चौधरी ने अदालत की पेशी के मौके पर उनका कहना था कि अब फवाद चौधरी को खुल कर आना चाहिए मीडिया के सामने, और अब तो वो सेनेटर बन गए तो अब तो खुल के आना चाहिए। ये सहाफ़ियों से सवाल किया था फवाद चौधरी से क्या वो आएंगे, तो फवाद चौधरी ने आगे से ये जवाब दिए कि अब वो सेनेटर बन चुका है, वो अब वो आ सकते हैं। अगली खबर आपके सामने रखता हूँ कि पीटीआई ने अब दोबारा 5 अगस्त को जलसे लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त दे दी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिलती है कि नहीं, क्योंकि याद रहे जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तारीख का तयन करती है कि हम इस तारीख को जलसा करना चाहते हैं, तो जो हुकूमत है या वहाँ की इंतज़ामिया कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको टहला देती है कि ये नहीं फलाना तारीख पे, फलाना नहीं फलाना तारीख पे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तारीख देती है जलसे के हवाले से, और या उनको नोटिस जारी करके इस चीज़ का मना कर दी कि वहाँ पे जलसा नहीं करो। लेकिन जलसे का तो खैर हक है, सबको कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी पार्टी जलसा कर सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में पावर शो कर सकती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लाहौर से रखेंगे, लाहौर में पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल लीडर अम्माद अजहर के वालिद का इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन आपको ये बताते चले कि हम्माद अज़हर के वालिद ने जो अपनी ज़िंदगी के जो 2 साल थे, ग़ालिबन 3 साल जो थे इंतहाई मुश्किल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद ये जो जो भी वक्त गुजरा है उसके बाद से
پاکستان تحریک انصاف پہ جیسا 9 مئی کے کیسز آ گئے، باقی دیگر کیسز آ گئے پاکستان تحریک انصاف پر، تو اس میں کافی تحریک انصاف کے لوگ اور جیسا ماد اظہر ہو گیا کافی مفرور رہے، پولیس کے چھاپے پڑتے تھے گھر پہ 9 مئی کے کیسز کے بعد. تو کافی علالت کے بعد بیچارے خود بھی بیمار تھے، حماد اظہر کے والد خود بھی بیمار تھے، اور اس کے اتنے زیادہ علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے آج. تو یہ لیکن زندگی کے جو 3 سال تھے، جو بہت اہم 3 سال تھے، وہ حماد اظہر اپنے ابا کے ساتھ نہیں گزار سکے، جو جس پہ ہمیں کیا سب کو افسوس ہوگا اس چیز کا. اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اس چیز پہ. اب اللہ ہم تو دعا یہی کریں گے کہ اللہ حماد اظہر کو صبر دے. اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے، جو وہ یہ بھی افسوسناک خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یاسمین راشد کو اب جو ہے نا ویسے سہولتیں نہیں دی جا رہی ہے، چاہے جیل میں ہوتی ہیں، ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے کافی. یاسمین راشد کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں اور کافی مقبول ہے ماشاءاللہ، اور عمران خان نواز شریف کے مقابلے میں یہ وہ بھی جیت چکی ہے، الیکشن بھی جیت چکی ہے. تو ان کو اب جو ہے نا حکومت جو ہے نا یا حکومتی سطح پہ کہہ لے کہ ان کو اب وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی ہے جو ایک اہم قیدی کو دی جا رہی ہے. ان کا بار بار طبیعت خراب ہونا، وہ ہونا. یاد رہے کہ یہ جب عمران خان کی حکومت میں جب نواز شریف بیمار تھے تو ان کو فوراً باہر بھیجنے کے انتظامات کیے تھے. جو بھی اگر آپ کو یاد رہے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے یا بڑھ گئے، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا ان کو دیکھ کر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا. شاہ محمود قریشی ہے، جب ان کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسپتال تو لے جاتے لیکن ایسا خاص ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. باقی یاسمین راشد جو ہے نا دل کے مریض ہے، اور ایک خاتون کے ناطے ان کو اب 9 مئی کے کیسز یا تو ہیئرنگ کر کے اس کو ختم کر دینی چاہیے، یا کوئی نہ کوئی فیصلہ سنوا کر اس کیس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ بیچاری دل کے مریض ہے اور بہت تکلیف میں ہے. ایسا پی ٹی آئی کے سارے بے گناہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے کیسز میں پھنسے ہوئے، لیکن اب ان کو یہ معاملات ختم کر کے ایک آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. حکومت یا ریجیم چینج ہوتی ہے تو وہ یہی جو ہے نا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ایسے کیسز لاتی ہے. تو جو صحافی حضرات جو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اب جیسے اپنے مخالفین کو کچھ اس طریقے سے ڈرانا یا پھر اس طریقے سے اس کو سہولتیں نہیں دینا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا، تو یہ اسلام میں بھی نہیں ہے اور ویسے کرنے بھی نہیں چاہیے. نہ کوئی کسی اور غیر ملک میں ایسا ہوتا ہے، انگریزوں کے ملک میں بھی ایسے ظلم اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ یہ یاسمین راشد کو اس لیے زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا ٹارچر ایک طرح کا کہہ لے یا ان کو تنگ کرنا کہہ لے، اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ نواز شریف کو جیل میں بیٹھ کر نواز شریف کو ہروا چکی ہے. تو اس وجہ سے حکومت ان کے ساتھ جو ہے نا اب کر رہی ہے، جو اپنا ضد بازی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن یاد رہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے. جیل میں ہونے کے باوجود بھی الیکشن جیتی ہے، نواز شریف کو ہرایا. اس لیے تو لوگ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کافی مقبولیت ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.